हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम देख रहे हैं बोर्ड एग्जामिनेशंस 2026 के पॉइंट ऑफ व्यू से अलजेब्रा चैप्टर 2 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्वेश्चन में दिया है अ ट्रेन ट्रेवल्स 240 किलोमीटर्स विथ यूनिफॉर्म स्पीड। इफ speed of the train is increased by 12 kilometers per hour, it takes 1 hour less to cover the same distance. Find the initial speed of the train. यहाँ पे ट्रेन जो है वो 240 किलोमीटर्स का डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है और वो एक यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रेवल कर रहा है। अगर इस स्पीड को हम इंक्रीज करेंगे 12 किलोमीटर्स पर आवर के रेट से, सो इट विल टेक 1 hour लेस। तो जो भी आपका डिस्टेंस है वो 1 घंटा कम टाइम में ही कंप्लीट हो जाएगा। हमें फाइंड करना है इनिशियल स्पीड, मतलब जो स्टार्टिंग का स्पीड था ट्रेन का, उसे हमें फाइंड करना है। यहाँ पे सबसे पहले हम लेट से डिफाइन कर देते हैं। लेट द इनिशियल स्पीड बी एक्स। लेट द इनिशियल स्पीड इक्वल टू एक्स। यहां पे किलोमीटर्स पर आर में दिया है तो हम लोग यहां पे भी यूनिट उसको किलोमीटर्स पर आर ही रखेंगे। सबसे पहले यहां पे हमें फॉर्मूला कुछ पता है। जो भी ये स्पीड डिस्टेंस वाले सम्स आते हैं, इसके अंदर में हम डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, वो वाला मेन फॉर्मूला यूज करेंगे। ये केस में हमें डिस्टेंस पता है, हमने स्पीड डिफाइन किया है, तो हम टाइम निकाल सकते हैं। तो बेसिकली वी नो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। सो टाइम विल बी डिस्टेंस अपॉन स्पीड, देयरफॉर टाइम विल बी डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इसको यहां पे फुल फॉर्म लिख सकते हैं हम, डिस्टेंस अपॉन इनिशियल स्पीड लेट से। सो यहां पे डिस्टेंस हमें दिया है 240 किलोमीटर्स का और स्पीड हमने डिफाइन किया है x। लेट से इसको हम इक्वेशन 1 कहेंगे। नेक्स्ट वाले स्टेटमेंट में जो डेटा दिया है, इफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज इंक्रीज्ड बाय 12 किलोमीटर्स पर आवर। यहां पे देखिए, अगर इफ स्पीड इज increased by 12, स्पीड बिकम्स, पहले हमने x बोला था, अब x प्लस 12 हो जाएगा। तो x प्लस 12, यहां पे ब्रैकेट लगाना बहुत जरूरी है। तो x प्लस 12 किलोमीटर्स पर आवर। नाउ उन्होंने बोला इट टेक्स 1 hour लेस टू कवर द सेम डिस्टेंस। मतलब अगर हमने स्टार्टिंग में बोला है कि 240 अपॉन x जो हमारा मेन टाइम था, तो इस टाइम को भी हम 1 से कम करेंगे अगर हमने स्पीड यहां पे ये वाला डिनोमिनेटर में यूज किया। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर अकॉर्डिंग टू द गिवन डेटा, वी कैन राइट दैट t माइनस 1, क्योंकि टाइम यहां पे 1 घंटा कम लग रहा है, इज इक्वल टू डिस्टेंस तो सेम रहेगा, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होने वाले हैं, और स्पीड हमारा ये हमें लेना पड़ेगा क्योंकि जब स्पीड इंक्रीज हुआ है तो टाइम कम हुआ है। यहां पे हम ब्रैकेट्स लगा देंगे। लेट से हम इसे इक्वेशन 2 कहेंगे। नाउ इफ वी सब्स्टिट्यूट इक्वेशन 1 का t का वैल्यू इन इक्वेशन 2, वी गेट, तो हम यहां पे लिख सकते हैं सब्स्टिट्यूट या पुट इक्वेशन 1 इन 2। देयरफॉर वी गेट, टाइम के जगह पे हम लिखेंगे 240 बाय x माइनस 1 इज इक्वल टू 240 अपॉन x प्लस 12। तो हमें यहां पे मिला है 240 अपॉन एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 240 अपॉन एक्स प्लस 12। नेक्स्ट हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। हियर हम लेट से सारे x वाले टर्म्स एक साइड पे लेके इस कांस्टेंट 1 को एक साइड पे रखेंगे। तो लेट से ये यहां पे अगर चला गया तो इसको हम लिख सकते हैं 1 इज इक्वल टू, इस 1 को मैंने RHS में लिखा है तो मैं पूरा LHS अभी यहां पे लिखने वाला हूं।
तो यहाँ पे हमें मिलता है 240 बाई एक्स माइनस 240 अपॉन एक्स प्लस 12। तो देयरफॉर हम यहां पे मल्टीप्लाई करके ऊपर क्रॉस कर सकते हैं, तो हमें मिलता है ये जो प्रोडक्ट हमारा आएगा वो हम LHS में शिफ्ट कर सकते हैं डायरेक्टली। सो x मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 12 इज इक्वल टू, यहां पे क्रॉस हो जाएगा हमारा, तो 240 इंटू एक्स प्लस 12 माइनस 240x. After opening the brackets, we get 240x plus 12 into 240, that is 12 zeros are 0, 12 fours are 48, 4 12 twos are, so 2880 ऐसा वैल्यू हमें मिलता है, एंड माइनस 240x. यहाँ पे 240x एंड माइनस 240x, तो ये नलीफाई हो जाएगा. यहाँ पे हमें मिलता है एक्स स्क्वायर प्लस 12x. नेक्स्ट हम इसको डायरेक्टली यहां पे कट कर सकते हैं, तो ये टर्म हमारा कम हो गया. देयरफॉर वी गेट एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 2880 इज इक्वल टू 0. तो ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहां पे मिल रहा है, जिसके अंदर में अगर हम मिडल टर्म को स्प्लिट करना चाहे तो हमें AC दैट इज माइनस 2880 के ऐसे दो फैक्टर्स लगेंगे जिनको ऐड करने के बाद हमें 12 ये वैल्यू मिल रहा है. तो यहां पे हम यहां पे सिंप्लीफाई करके देख सकते हैं. 2880 के हम बेसिक फैक्टर्स पहले निकाल सकते हैं. लास्ट में 0 हमें दिख रहा है तो हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं. तो 5 5 25, 7 एंड 6 30. नेक्स्ट 576 है, तो यहाँ पे 3 से हम डिवाइड कर सकते हैं, विच गिव्स अस 192. वापिस 3 से डिवाइड कर सकते हैं, हमें यहाँ पे मिलता है 3 6 18, 64. एंड नेक्स्ट हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, वापिस 2 से. तो इस तरह हमें बेसिक हमारे फैक्टर्स मिल चुके हैं. यहां पे इन फैक्टर्स को यूज करके हमें यहां वाले दो फिल इन द ब्लैंक्स करना है. अगर आप देखोगे तो 5 3 15, 15 3 45, 2 90, और यहां पे 32. नहीं, तो ये डिफरेंस ज्यादा आ रहा है. तो बेसिकली हमें ऐसे दो नंबर्स चाहिए जो यहां पे ये वाला सिचुएशन को सेटिस्फाई करे. अगर हम ऐसा ले 5 3 15, 2 30, 2 60, लेट से हम ये वाले फैक्टर्स को अलग कर ले, तो हमें यहां पे मिल रहा है 5 3 इंटू 4, दैट इज 60, और 3 2 6, 6 2 12, 12 4 48. तो यहां पे हमें 48 मिल रहा है. ये जो रिमेनिंग फैक्टर्स है उनका प्रोडक्ट अगर देखोगे तो 48 मिल रहा है, यहाँ पे 60 मिल रहा है. तो कहीं जाके हमें 12 का यहाँ पे अंदाजा लग रहा है. तो हम इसको ऐसे यूज कर सकते हैं. नाउ वी कैन यूज दिस एज 60 माइनस 48. तो ये दो फैक्टर्स हमने लिए हैं यहाँ पे, 60 माइनस 48. तो ये वाले मिडिल टर्म को हम ऐसे स्प्लिट कर सकते हैं. देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस 60x माइनस 48x माइनस 2880 इज इक्वल टू 0. इन दोनों में हमें कॉमन मिल रहा है x, देयरफॉर x इन कॉमन, अनकॉमन बचेगा अंदर x प्लस 60. यहां पे x प्लस 60 को पहले ही हम लिख सकते हैं और फिर यहां से कॉमन निकालेंगे, दैट इज माइनस 48. अगर आप देखोगे तो इस वाले जो भी स्टेप पे हम पहुंचे हैं ना, इसको हम ओरली बस सॉल्व करके देखेंगे कि हमें प्रीवियस स्टेप मिल रहा है या नहीं मिल रहा है. तो हियर एक्स स्क्वायर मिल रहा है 60x माइनस 48x प्लस 48 इंटू 60, वो तो हम लोग यहीं पे देख चुके हैं कि 2880 आता है. नेक्स्ट दोनों टर्म्स में से हम x प्लस 60 को कॉमन में ले सकते हैं. देयरफॉर x प्लस 60 इंटू x माइनस 48 गिव्स अस 0. सो अगर दो टर्म्स का प्रोडक्ट 0 आ रहा है, मतलब आइदर दिस ब्रैकेट विल बी 0 और आइदर दिस ब्रैकेट विल बी 0. सो
we get therefore x plus 60 is equals to 0 or x minus 48 is equals to 0. Therefore x comes out to be minus 60 और x का वैल्यू हमें 48 मिलेगा. यहां पे अगर आप ऑब्जर्व करो तो स्टार्टिंग में हमने x को इनिशियल स्पीड करके डिफाइन किया है. यहां पे हमें एक नेगेटिव वैल्यू मिल रहा है, यहां पे एक पॉजिटिव वैल्यू मिल रहा है. इस वैल्यू को हम नहीं एक्सेप्ट कर सकते क्योंकि स्पीड जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकता है. तो हम यहां पे बस लिख सकते हैं कि स्पीड कैन नॉट एज स्पीड इनिशियल स्पीड कांट बी नेगेटिव. देयरफॉर x का वैल्यू हम इससे वैलिड पकड़ेंगे, दैट इज 48 किलोमीटर्स पर आवर. सो देयरफॉर हमें क्वेश्चन में पूछा था फाइंड द इनिशियल स्पीड ऑफ द ट्रेन. तो जो फाइनल आंसर हमारा स्टेटमेंट फॉर्म में रहेगा इट शुड मैच द एग्जैक्ट क्वेश्चन. सो हम लिखेंगे आंसर इनिशियल स्पीड ऑफ द ट्रेन इज इक्वल टू 48 किलोमीटर्स पर आवर. यहां पे भी हम हाईलाइट करेंगे और हमारा जो मेन आंसर है हम इसे भी हाईलाइट करेंगे. तो देखिए स्टूडेंट्स, ये टाइप के क्वेश्चंस आपके आने के चांसेस है. यहाँ पे ये क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं, इन्हें टैकल करने का बस तरीका आना चाहिए. सबसे पहले जो पूछा था उसे हम x मान के चल रहे हैं और स्पीड और टाइम डिस्टेंस वाले फॉर्मूले इसके अंदर में हम लगाएंगे डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. और सेम यहाँ पे जो डेटा दिया है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे इक्वेशंस बनाते आएंगे और फिर जैसे ही हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलता है इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे और हमें फाइनल आंसर मिलेगा. So here we get the final answer as initial speed of the train is equals to 48 kilometers per hour. Thank you.